गांव का नाम था हरिपुर, जहां जीवन बहुत साधारण था लेकिन रिश्तों में गहराई थी। इसी गांव के एक पुराने घर में रहती थी एक बहू जिसका नाम था सीमा। सीमा उम्र में लगभग 26 साल की थी। चेहरा शांत लेकिन आंखों में दर्द छुपा हुआ। सुबह सुबह वह बिना शिकायत पूरे घर का काम करती थी। कभी चूल्हा जलाती, कभी पानी भरती, कभी सांस की सेवा करती। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सवाल होता था, क्या कभी उसे अपनापन मिलेगा? हर दिन यही सोचती हूँ, क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ इस घर में, या मेरा भी कोई अपना हक है यहाँ? सीमा की सास कौशल्या देवी, उम्र लगभग 55 साल, सख्त स्वभाव की महिला थी। उनके लिए घर का मतलब सिर्फ नियम और काम था। प्यार या भावनाओं की जगह उनके दिल में बहुत कम थी। वह अक्सर सीमा की मेहनत को भी नजरअंदाज कर देती थी। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ सेवा करना है, सवाल पूछना नहीं। सीमा, इतनी देर क्यों लगा दी? घर का काम कोई खेल नहीं है। अगर यही हाल रहा तो समझ लो इस घर में रहना आसान नहीं होगा। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि आंगन में खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन सीमा बिना रुके काम कर रही थी। उसके हाथ जल रहे थे, पैर थक चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। घर में कोई उसकी मेहनत को देख नहीं रहा था, लेकिन वह फिर भी सब कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे दर्द अब उसकी आदत बन गया हो। अगर मैं रुक गई तो ये घर कौन संभालेगा? शायद मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन मेरा काम तो सच है। रोहित सीमा का पति शहर में काम करता था। वह घर आता तो था, लेकिन हमेशा अपने काम और फोन में व्यस्त रहता था। सीमा उसके लिए खाना बनाती, लेकिन उसके पास समय बहुत कम होता। सीमा का प्यार हमेशा अधूरा रह जाता था। सीमा, खाना जल्दी दे दो, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। रात का समय, हल्की रोशनी। सीमा अकेली छत पर बैठी है। रात का समय था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अकेली छत पर बैठकर आसमान देख रही थी। हर तारे में उसे अपने सवाल दिख रहे थे। क्या यही उसकी जिंदगी थी? क्या प्यार सिर्फ नाम का शब्द रह गया था? मैंने इस घर को अपना सब कुछ दिया, फिर भी मैं यहाँ अकेली क्यों हूँ? क्या बहू होना सिर्फ सहने का नाम है? कौशल्या देवी अकेले कमरे में बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह खुद एक बहू थी। उनकी आंखों में भी कभी दर्द था, लेकिन समय ने उन्हें कठोर बना दिया था। शायद वह भूल चुकी थी कि बहू भी एक इंसान होती है। मैं भी कभी बहू थी, लेकिन समय ने मुझे बदल दिया, शायद बहुत ज्यादा। अगली सुबह कुछ अलग थी। सीमा आज भी काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसा टूटापन नहीं था। शायद उसने अपने अंदर एक नई ताकत खोज ली थी। कौशल्या देवी उसे दूर से देख रही थी, लेकिन इस बार उनकी नजर थोड़ी नरम थी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ चुप हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भूलने नहीं दूंगी। सीमा अब भी घर का काम कर रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह पहले जैसी चुप नहीं थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक हल्का सा विरोध। गर्मी इतनी तेज थी कि मिट्टी तक जल रही थी, लेकिन सीमा की मेहनत कम नहीं हुई। वह हर काम करती जा रही थी, जैसे उसने खुद को साबित करने की ठान ली हो। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अगर मैं टूट गई तो ये घर भी टूट जाएगा। लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगी। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। कौशल्या देवी का स्वभाव अभी भी सख्त था। उन्हें सीमा का यह बदला हुआ रूप अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था कि बहू को सवाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए। लेकिन सीमा अब चुप रहने वाली नहीं थी। सीमा, ये क्या तरीका है बात करने का? बहू होकर जवाब देती हो? हमारे घर में ऐसे नहीं चलता। तुम्हें सिर्फ काम करना है, सवाल नहीं पूछने हैं। माँ जी, मैं सवाल नहीं कर रही, मैं अपनी तकलीफ बता रही हूँ। मैंने कभी काम से मना नहीं किया, लेकिन क्या मेरे दर्द की कोई कीमत नहीं? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, सिर्फ नौकर नहीं।
रोहित घर आया तो माहौल बदला हुआ था। उसने पहली बार सीमा की आंखों में थकान और विरोध दोनों देखे। वह हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था, लेकिन आज उसे कुछ गलत महसूस हुआ। ये सब क्या हो रहा है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? उस रात हल्की बारिश शुरू हो गई। सीमा छत पर खड़ी थी, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। उसके अंदर अब एक नई ताकत जन्म ले रही थी। वह समझ चुकी थी कि चुप रहना उसका हल नहीं है। मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैंने इस घर को अपना माना, लेकिन शायद मुझे खुद को भी अपनाना भूल गई। अब मैं बदलूंगी नहीं, मैं खुद को फिर से बनाऊंगी। अगर प्यार सच्चा होगा तो खुद रास्ता ढूंढ लेगा, और अगर नहीं तो मैं अकेले जीना सीख लूंगी। कौशल्या देवी पहली बार सोच में थी। सीमा की बातें उनके दिल में कहीं चुभ गई थीं। उन्हें याद आने लगा कि वह भी कभी बहू थी। शायद उन्होंने भी वही दर्द सहा था जिसे अब सीमा सह रही है। क्या मैं भी कभी ऐसी ही थी? क्या मैंने भी किसी को इतना दर्द दिया था? रोहित ने पहली बार ध्यान से सीमा को देखा। उसके हाथों में काम के निशान थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन वह रुकी नहीं। रोहित को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा था। रोहित, मैं हमेशा अपने काम में खोया रहा। मैंने कभी तुम्हारे दर्द को समझा ही नहीं। तुमने इतना सब अकेले कैसे सहा? मुझे माफ कर दो। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा बदल चुका था। रोहित अब सीमा की मदद करने लगा था। कौशल्या देवी भी पहले से नरम हो गई थी। घर में पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, सिर्फ आदेश नहीं। शायद बदलाव शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच में बदल रहा है। तपती धूप में जो रिश्ता टूटने लगा था, अब वही रिश्ता धीरे धीरे जुड़ने लगा था। सीमा ने सिखाया कि चुप रहना समाधान नहीं, और कौशल्या देवी ने सीखा कि कठोरता ही सब कुछ नहीं होती। रोहित ने समझा कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं, समय और सम्मान भी होता है। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्यार समझने का नाम है। अगर दिल से समझ लिया जाए तो सबसे टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है।